अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो वैलिड सपोर्ट एंड सॉरी जो सप्लाई एंड डिमांड है, उसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं। ये आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि जो सप्लाई डिमांड है वो हमने कैंडल स्विप की मार्क करनी है। कैंडल स्विप वाली सप्लाई डिमांड मार्क करनी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस सप्लाई डिमांड को हम कैसे मार्क करेंगे। क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर हम सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ड्रा करता हूँ। आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक पुल बैक है, यानी ब्रेक ऑफ, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने पहला पुल बैक है उसको फेल किया, यानी वैलिड पुल बैक फेल किया। उसके नीचे जो सेकंड पुल बैक है, फेल होने के बाद सेकंड वैलिड पुल बैक है, उस पुल बैक में आपने कैंडल स्विप लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई मार्क कैसे करनी है। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। आप सपोज कीजिए कि ये वो कैंडल है जो स्विप हुई है, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो वैलिड पुल बैक है, यानी उसको पुल बैक फेल होने के बाद जो सेकंड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है, वहां पर आपके पास डिमांड है कैंडल स्विप की। अब उसको मार्क कैसे करना है। आप सपोज कीजिए कि ये जो है, ये कैंडल स्विप है, ये कैंडल स्विप है। चार्ट पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये तैमूर भाई, कैंडल आवाज स्विप। कम आ रही है आपकी। अच्छा, आप सपोज कीजिए कि ये पॉइंट जो है वो कैंडल स्विप है, ये डिमांड है। अब इसको मार्क कैसे करेंगे और एंट्री कैसे लेंगे। ये कैंडल स्वीप है ना, इसके बाद सेकंड कैंडल ये है, ये सेकंड कैंडल लगी, ठीक है। और ये जो है ना, इनगल्फिंग टाइप कैंडल होनी चाहिए, यानी हाई लिक्विडिटी इनगल्फिंग ना भी हो, अच्छी कैंडल होनी चाहिए जिसमें अच्छा वॉल्यूम हो, ठीक है। डिमांड के बाद जो सेकंड कैंडल होगी, सप्लाई के बाद जो सेकंड कैंडल होगी, वो एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, इनगल्फिंग टाइप ना भी हो, लेकिन ये है कि उस कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम होनी, उस कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। ये एक बात आपने याद रखनी। ये समझे कि डिमांड के बाद ये वो दूसरी कैंडल है जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो थर्ड कैंडल है ना, वो आपकी नीचे ना आए, वो आपकी इस डिमांड तक ना आए, ठीक है। इस डिमांड को टच ना करे थर्ड कैंडल। मतलब कि अगर नीचे भी आ जाए तो आप यूं समझें कि जो डिमांड है, ये डिमांड स्टार्ट हो रही है 1576 से, डिमांड स्टार्ट हो रही है। ये डिमांड 1000, एक मिनट में इनको ना अलाउ कर दूं, भाई का जरा इशू था। तो ये सपोज कीजिए कि ये डिमांड स्टार्ट हो रही है 576 से, कैंडल ही गायब हो गई है। ये चले, ये बॉक्स जो है ना, ये डिमांड है, ठीक है। अब ये डिमांड स्टार्ट हो रही है 590 से, उसके बाद ये इनगल्फिंग टाइप कैंडल लगी जिसके अंदर हाई वॉल्यूम है। अब ये जो आपकी थर्ड कैंडल है ना, ये इस डिमांड को टच ना करे, ये इस डिमांड से ऊपर ऊपर रहे। यानी अगर ये नीचे भी आती है ना, थर्ड कैंडल आपकी नीचे आती है या फोर्थ कैंडल उसके बाद लगती है, यानी इस सेकंड कैंडल के बाद जो कैंडल्स लग रही हैं वो नीचे आ रही हैं, मार्केट पुल बैक बना रही है नीचे की तरफ। तो अब ये जितनी भी कैंडल्स हैं ना, यहाँ पर जो लास्ट कैंडल होगी मार्केट के अप जाने से पहले, मार्केट के अप जाने से पहले, यानी मार्केट नीचे आई, डिमांड क्रिएट, कैंडल स्वीप हुई, कैंडल स्वीप क्रिएट करके मार्केट ऊपर जा रही है। कैंडल स्वीप होने के बाद सेकंड एक हाई वॉल्यूम कैंडल लगी, उसके बाद नीचे की तरफ कैंडल लगना स्टार्ट हुई। अब मार्केट अगेन ऊपर उठी है, तो जो लास्ट कैंडल है ना, लास्ट कैंडल या कोई और दूसरी कैंडल, वो उसने इस डिमांड को टच ना किया हो, टिक्की दे रहा हूँ, ठीक मेरी है। टिक्की दो दो, मैंने तो बैग को छोड़ी थी। उसने इस डिमांड को, आकिब यार म्यूट करो अपना माइक,
ना आकिब, ये जो थर्ड कैंडल है ना, यहाँ पर जो कैंडल्स लग रही है, एक है, दो है, तीन है, किसी भी कैंडल ने ना इस डिमांड को टच ना किया हो, अगर किसी कैंडल ने इस डिमांड को टच कर दिया, तो ये आपकी जो डिमांड है वो ट्रैप का काम करेगी। ठीक, सही है। ये जो आपकी डिमांड है वो ट्रैप का काम करेगी। किसी भी कैंडल ने इस डिमांड को टच ना किया हो, मार्केट यानी चाहे नीचे आए, चाहे सीधा ऊपर निकल जाए, डिमांड बनाने के बाद इस तरह ऊपर चली जाए कैंडल्स बनाती हुई, लेकिन किसी भी कैंडल ने इस डिमांड को टच ना किया हो। ठीक है, यानी जो सेकंड कैंडल स्वीप के बाद एक तो सेकंड कैंडल लगेगी ना, उस सेकंड कैंडल्स के बाद जितनी भी कैंडल्स लगेंगी, उन कैंडल्स में से कोई भी कैंडल इस डिमांड को टच ना करे। जो सेकंड कैंडल है उसका इशू नहीं है। ठीक है, सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल है ना, वो चाहे इस डिमांड में आ जाए, सेकंड कैंडल इस डिमांड के अंदर आ जाए, इसके एंड तक आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, तो उसका इशू नहीं है, वो डिमांड वैलिड रहेगी। डिमांड के बाद जो सेकंड कैंडल है ना, वो चाहे इस डिमांड के अंदर आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड वैलिड रहेगी। लेकिन सेकंड कैंडल के बाद जितनी भी कैंडल्स लगेंगी, चाहे वो तीसरी कैंडल हो, फोर्थ कैंडल हो, फिफ्थ कैंडल हो, वो इस डिमांड को टच ना करें। अगर वो इस डिमांड को टच कर देती हैं, कोई एक कैंडल भी इतना सा भी डाउन आ जाती है, इस डिमांड में आ जाती है, तो ये डिमांड इनवैलिड हो जाएगी, ये एक ट्रैप का काम करेगी। इसी तरह सप्लाई है कि अगर आप सप्लाई मार्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रिसेंट लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मार्केट ने पहला पुल बैक फेल किया, फेल करने के बाद ऊपर टॉप पर एक पुल बैक है, और वहां पर एक सप्लाई है कैंडल स्वीप की, तो उस सप्लाई में अब आपने देखना है कि जो कैंडल स्वीप है उसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल है या नहीं। उसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी आ गई। ठीक है, अब जो थर्ड कैंडल है ना, ये थर्ड कैंडल, ये इस सप्लाई को टच ना किया हो, थर्ड कैंडल ने अगर मार्केट ऊपर भी गई है ना, तो इस सप्लाई को टच ना किया हो थर्ड कैंडल ने। ठीक है, अगर यानी कि इस तरह की सिचुएशन बन गई, थर्ड कैंडल ने सप्लाई को टच कर दिया, थर्ड कैंडल जैसे यहाँ पर हो रहा है 525 पर 25 से सप्लाई स्टार्ट हो रही है, थर्ड कैंडल ने उस सप्लाई को टच कर दिया, तो अब ये सप्लाई जो है ना, ये वाली सप्लाई ट्रैप का काम करेगी, ये इनवैलिड हो चुकी है। ठीक है, ये सप्लाई आपकी इनवैलिड हो चुकी है, अब इसके अंदर कुछ कोई भी पावर नहीं है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ऑर्डर्स उठाकर जा चुकी है, तो थर्ड कैंडल ने टच ना किया। खुलासा कलाम यह है कि चाहे आप डिमांड मार्क कर रहे हैं, चाहे सप्लाई, तो कैंडल स्विच के बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल लगनी चाहिए। उस कैंडल के बाद जो भी कैंडल हो, थर्ड कैंडल है, फोर्थ कैंडल है, फिफ्थ कैंडल है, वो उस डिमांड में वापस ना आई हो। अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कैंडल ने उस डिमांड को आकर टच कर दिया, तो वो डिमांड आपकी इनवैलिड हो जाएगी और ट्रैप का काम करेगी। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कैंडल स्विप के बाद, यानी जो डिमांड की कैंडल है उसके बाद जो कैंडल लगी है, अगर वो कैंडल डिमांड में एंटर हो जाए, तो उससे डिमांड इनवैलिड नहीं होगी, बल्कि वैलिड ही रहेगी। इसी तरह सप्लाई में कैंडल स्विप के बाद जो मेजर कैंडल है, सॉरी, वो इनगल्फिंग टाइप कैंडल है, हाई वॉल्यूम कैंडल है, तो वो अगर सप्लाई में एंटर हो जाती है, उससे सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल स्विप है, ये इस कैंडल, ये सेकंड कैंडल है, ये कैंडल इस सप्लाई में एंटर हो गई है, तो ये सप्लाई वैलिड की वैलिड ही रहेगी, ये सप्लाई वैलिड ही रहेगी। अब होप के ये जो थ्योरी है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट की तरफ चलते हैं। ये H1 टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है बार बार। अब ये जो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जहाँ पर डिमांड इनवैलिड है, उस इनवैलिड है क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। अब यहाँ पर देखें, ये जो डिमांड है,
ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ है, पुल बैक भी है और हर वो चीज ब्रेक को स्ट्रक्चर उसको रिपीट नहीं करूंगा बार बार। अब ये जो डिमांड है ये इनवैलिड है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो इसके बाद मेजर कैंडल है, सॉरी, जो इसके बाद सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल वो हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है। तो हमारी पहली शर्त यही थी कि जो सेकंड कैंडल हो वो हाई वॉल्यूम कैंडल लगे। तो सेकंड कैंडल जो है वो हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है, जिसकी वजह से ये डिमांड इनवैलिड है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिमांड है, ये डिमांड वैलिड है। उसकी रीजन क्या है कि सब कुछ यहाँ पर है और ये कैंडल स्वीप है। कैंडल स्वीप के बाद जो है ना, जो ये नेक्स्ट कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल है। अब अगर यहाँ पर ये जो थर्ड कैंडल लगी है ये इस डिमांड में एंटर हो जाती है तो ये डिमांड इनवैलिड हो जाती है। या फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल या यहाँ से मार्केट इस डिमांड में एंटर हो जाती तो ये डिमांड ट्रैप का काम करती, इनवैलिड होती। इसी तरह ये डिमांड है, कैंडल स्वीप है वो सारा क्राइटेरिया, तो ये डिमांड वैलिड है क्योंकि इसके बाद एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। ठीक है, सब कुछ ये हर सारा क्राइटेरिया ये डिमांड फुलफिल कर रही है आपका। ये डिमांड इनवैलिड है, ये वाली डिमांड। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मार्केट ने इस डिमांड को, यहाँ से तो मार्केट अप चली गई लेकिन अगेन वापस आके इस डिमांड को मार्केट ने यहाँ पर इनवैलिड कर दिया। ये कैंडल इस डिमांड में एंटर हो चुकी है। ठीक है, ये कैंडल इस डिमांड में एंटर हो चुकी है। तो कोई ऐसी एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं जहां पे थर्ड कैंडल ने उस डिमांड को इनवैलिड किया हो। ये एग्जांपल आपको मिल गई है। ये डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल स्वीप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ है। तो लेकिन ये देखें, यहाँ से मार्केट आई है, छोटा सा स्पाइक देके मार्केट डाउन चली गई है। इस डिमांड को मार्केट ने फेल किया। फेल क्यों किया? फेल इस वजह से किया है कि ये जो है ये कैंडल हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है, हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है। इसी तरह ये डिमांड है। यस, एग्जांपल। ऐसी एग्जांपल राइट नाउ मिल नहीं रही है कि ये मिल गई है एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल मिल गई है। अब ये एक डिमांड है। ठीक है, ये कैंडल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कैंडल डिमांड है। ठीक है, ये कैंडल डिमांड है, ये वाली ग्रीन कैंडल। क्यों? क्योंकि सब सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है और यहाँ पर कैंडल स्विप भी है। तो ये पॉइंट डिमांड है। लेकिन ये डिमांड ट्रैप का काम करेगी। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर जो लास्ट कैंडल लगी है उसने इस डिमांड में एंटर हो चुकी है। जो लास्ट कैंडल लगी है ना वो इस डिमांड में एंटर हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड इनवैलिड हो गई है। ये देखें, यहाँ से मार्केट डाउन आई है लेकिन इस डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं मिली। रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मार्केट जब ऊपर जाने से पहले मार्केट ने इस डिमांड को इनवैलिड कर दिया। और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद मिल जाए। अच्छा, जिस जिस चीज की एग्जांपल मिल रही है ना उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक डिमांड है, ये डिमांड है।
लेकिन ये ट्रैप का काम करेगी। इसकी उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसके बाद जो कैंडल है ना, वो हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है, तो इसी वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी है। ठीक है, मार्केट ने इस डिमांड को फेल कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद एक एग्जांपल ये है, ये रेड कैंडल जो है ना, ये डिमांड है आपकी। ये रेड कैंडल डिमांड है, ये वाली कैंडल डिमांड है। ठीक है, लेकिन अब ये डिमांड जो है ना, ये ट्रैप का काम करेगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मार्केट इस डिमांड में एंटर हो चुकी है। तो अब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब इस डिमांड में आएगी तो आप एंट्री नहीं लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब सप्लाई की इस यानी इस तरफ देख लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, ये ऊपर गई, ये पुल बैक है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक है, ये वाला, ये फर्स्ट पुल बैक है। इस रेड कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ये पुल बैक वैलिड हो गया, ये फर्स्ट पुल बैक हो गया। उसके बाद आपने कैंडल स्विप की डिमांड सप्लाई फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी फर्स्ट सप्लाई है जो कि पुल बैक वैलिड है और कैंडल स्विप भी है। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस सप्लाई में एंटर नहीं हुई है, उसके इस कैंडल स्विप के बाद हाई वॉल्यूम कैंडल लगी हुई है। ठीक हो गया, तो ये सप्लाई आपके पास आ गई। उसके बाद और भी यहाँ पर सप्लाईज हैं, वो मैं छोड़ रहा हूँ और इसको मार्क कर रहा हूँ। ये सप्लाई भी वैलिड है। ठीक है, इस कैंडल स्विप है, हाई वॉल्यूम कैंडल इसके बाद। अब अब आप देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। ये जो थर्ड कैंडल आई है ना, थर्ड कैंडल, उसने बिल्कुल सप्लाई के करीब से होकर आई है, यानी सप्लाई के करीब गई है लेकिन एंटर नहीं हुई। समझ रहे हैं बात को? जो थर्ड कैंडल लगी है ना, इसको मैंने और जूम इन किया है। ये जो थर्ड ग्रीन इन्वर्टेड हैमर लगा है ना, ये देखें आप, बिल्कुल सप्लाई के करीब गया लेकिन एंटर नहीं हुआ। ये इन्वर्टेड हैमर, अगर ये कैंडल मार्क इस सप्लाई में एंटर हो जाती तो अब ये डिमांड आपकी इनवैलिड हो जाती, ये ट्रैप का काम करती। एक और बड़ी मजे की एग्जांपल मिल गई है। ये आपकी सप्लाई है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपकी सप्लाई है। इस ग्रीन ये जो ग्रीन कैंडल है, कैंडल स्वीप है, सारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो ये सप्लाई है। खुलासा कलाम ये है। अब जो इसके बाद हाई वॉल्यूम कैंडल भी है, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है ना, मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल, इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ये जो नेक्स्ट कैंडल आई है ना, थर्ड कैंडल, ये कैंडल सप्लाई में एंटर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सप्लाई इनवैलिड हो चुकी है। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ये तो थर्ड कैंडल एंटर हुई है ना, फोर्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाए, सिक्स्थ हो जाए, सेवंथ हो जाए, कोई भी कैंडल, वाह जी वाह, क्या बात है, ये अब सेशन ज्वाइन कर रही है, क्या बात है इनकी। अच्छा, ये जो थर्ड कैंडल है, फोर्थ फिफ्थ कैंडल है, यहाँ से मार्केट इसमें एंटर हो जाती, यहाँ से एंटर हो जाती, ये यहाँ से एंटर हो जाती, यहाँ से एंटर हो जाती। ठीक है, या कहीं से भी एंटर हो जाए तो ये सप्लाई इनवैलिड हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल इसको इनवैलिड करेगी। तो जैसा यहाँ पर हुआ है कि जो थर्ड कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, वो इस सप्लाई में एंटर हो चुकी है, तो अब ये सप्लाई इनवैलिड है। जब मार्केट इस सप्लाई में आएगी तो ये सप्लाई ट्रैप का काम करेगी। तो इसलिए जो अक्सर बच्चे हैं ना, वो ऐसी सप्लाईज एंड डिमांड्स फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, उसमें जो है ना सप्लाई में एंटर हो चुकी है। तो वो जब एंटर हो जाएगी कोई भी कैंडल उस सप्लाई डिमांड में, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए आपने फ्रेश सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करनी है। वो कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपने
स्ट्रक्चर लेना है, बुलिश स्ट्रक्चर है, उधर आपने डिमांड फाइंड आउट करनी है, बेरिश है, सप्लाई करनी है। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद मार्केट जो है ना, अब मार्केट पहला, आप डिमांड फाइंड आउट कर रहे हैं, मार्केट जो है ना पहला पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, यानी जो मेजर हाई है, मेजर रिसेंट हाई, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट डाउन आए, डाउन आने के बाद मार्केट जो पहला पुल बैक है वैलिड, उसको फेल करे। उसको फेल करने के बाद जो नीचे पुल बैक है, वहां पर वैलिड पुल बैक है, उधर आपने डिमांड फाइंड आउट करनी है कैंडल स्वीप की। उस डिमांड को मार्क कर लेना है। मार्क करने का तरीकाकार ये है कि उस डिमांड के बाद जो सेकंड कैंडल है वो इनगल्फिंग टाइप कैंडल हो, यानी हाई वॉल्यूम कैंडल हो। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो थर्ड कैंडल है, फोर्थ कैंडल है, फिफ्थ कैंडल है, वो इस डिमांड में एंटर ना हुई हो, ठीक है, जब वो डिमांड बन रही थी। पांचवी बात ये है कि जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल अगर वो खुद डिमांड में एंटर हो गई है, तो उसके डिमांड में एंटर होने से वो डिमांड इनवैलिड नहीं रहेगी, यानी वो वैलिड ही रहेगी, डिमांड इनवैलिड नहीं होगी। और अगर थर्ड कैंडल उस डिमांड में एंटर हो गई, फोर्थ या फिफ्थ हो गई, तो वो डिमांड अब इनवैलिड बन जाएगी, ट्रैप का काम करेगी। इसी तरह सप्लाई आपने फाइंड आउट करनी है। नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो मेजर लो का, मार्केट पहला पुल बैक फेल करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, उसके बाद ऊपर आपने एक पुल बैक फाइंड आउट करना है वैलिड। उसमें आपने फ्रेश सप्लाई फाइंड आउट करनी है, जिसका क्राइटेरिया ये है कि कैंडल स्वीप हो, उस कैंडल स्वीप के बाद हाई वॉल्यूम कैंडल लगे, उसके बाद जो कैंडल्स हैं वो उस सप्लाई में एंटर ना हुई हो, उसके बाद अगर सेकंड कैंडल उस सप्लाई में एंटर हो गई है, तो वो सप्लाई इनवैलिड नहीं होगी बल्कि वैलिड ही रहेगी। होप के आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, कैसे सप्लाई डिमांड को मार्क करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सप्लाई एंड डिमांड को टेस्टेड कह सकते हैं, किस तरह की डिमांड सप्लाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर को बार बार देखें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।